Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So today topic of discussion is cytoskeleton CSIR net previous year questions part 10. So let's proceed. These are the references. So आज का क्वेश्चन है CSIR net 2018 दिसंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है. An investigator expressed a GFP fused protein that localized to the outer membrane of the Golgi apparatus. Upon visualizing GFP signal in the fluorescent microscope, it was noted that GFP pericentrosomal in its localization. जैसे आप फिगर में देख सकते हो कि जो GFP प्रोटीन है वो जो है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी एपरेटस में फ्यूज्ड है और गोल्जी एपरेटस कहाँ होता है, न्यूक्लियस के पास होता है. तो ये फिगर ए में ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये गोल्जी एपरेटस है. ठीक है, तो इस पे ये प्रोटीन फ्यूज्ड है GFP. ठीक है, so treatment of such GFP expressing cells newly identified drug disrupting the Golgi into smaller vesicle. तो हमने क्या किया, जो GFP expressing cells थी उनमें उनको एक न्यूली आइडेंटिफाइड ड्रग से डिसरप्ट कर लिया जिससे कि गोल्जी जो है वो स्मॉल वेसिकल में ब्रेक हो गई. जैसे कि फिगर बी में देख सकते हो आप, यहाँ पर ये गोल्जी जो है वो छोटे छोटे वेसिकल्स में ब्रेक हो गई है. फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल टारगेट ऑफ द ड्रग. तो यहाँ पे कुछ ड्रग टारगेट दिए गए हैं, डाइनिन कॉम्प्लेक्स, मायोसिन, माइक्रोट्यूब्यूल्स और डाइसर. हमें जो है करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है कि कौन सा जो है करेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि ड्रग का टारगेट हो सकता है. तो सबसे पहले बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो गोल्जी की पोजीशनिंग है वो मैंने आपको बताया था कि वो किसकी वजह से होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से होती है. अगर वो यहाँ पर पेरिसेंट्रोसोमल पोजीशन में है तो वो किसने मेंटेन कर रखी है, माइक्रोट्यूब्यूल में. तो ऑब्वियसली उस ड्रग ने माइक्रोट्यूब्यूल को डिसरप्ट किया होगा जिससे कि ये ब्रेक हो गया. नेक्स्ट जो डाइनिन कॉम्प्लेक्स है, डाइनिन कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है. डाइनिन जो है वो क्या करता है, वेसाइकल को मूव करने में हेल्प करता है, वेसाइकल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करता है ऑन माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर रख करके जो वेसाइकल है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. ठीक है, तो ए और सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. तो यहाँ पर ए और सी का कॉम्बिनेशन एक ही है, दैट थर्ड ऑप्शन. तो थर्ड विल बी द करेक्ट. मायोसिन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है और डाइसर का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है. ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्लास में, माइक्रोट्यूब्यूल्स में की जो है वो ऑर्गेनल्स की पोजीशनिंग करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो थर्ड वन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल प्रोटोफिलामेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रोज एट द स्पीड ऑफ 2 micrometer per minute. Consider there are no catastrophe in the microtubule nucleation and the size of the tubulin unit is in order is 5 nanometer. How many tubulin unit are added in a growing microtubule per minute? ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है पर मिनट में एक माइक्रोट्यूब्यूल की यूनिट्स जो है वो ग्रोइंग माइक्रोट्यूब्यूल में हर एक मिनट में कितनी जा रही हैं. ठीक है, हमें टोटल जो हमारा ग्रोथ स्पीड है वो हमें दे दिया गया है कितना, 2 micrometer per minute. ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, यूनिट हमें सेम रखने हैं, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो इसको नैनोमीटर में करेंगे तो 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2000 नैनोमीटर पर मिनट की स्पीड हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये यूनिट्स जो है वो सेम रहनी चाहिए. नेक्स्ट हमारा जो ट्यूबुलिन यूनिट की लेंथ है वो कितनी है आपकी, 5 नैनोमीटर. ठीक है, तो अब हमें बतानी है कि हर एक मिनट में कितना जो है ट्यूबुलिन बढ़ेगा. तो सिंपल सा है, क्या होगा, नंबर ऑफ ट्यूबुलिन यूनिट पर मिनट कितना बढ़ेगा, जितनी उसकी स्पीड है 2000 नैनोमीटर पर मिनट डिवाइडेड बाय जितनी उसकी लेंथ है. ठीक है, तो कितना आ गया आपका, 5 4 20, यानी ये 400 क्या आ गया, यूनिट पर मिनट आ गया. ठीक है, अब यहाँ पर एक गलती कर सकते हैं, दैट इज 400 यूनिट पर मिनट यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है. ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है आप ये मिस्टेक करने वाले हो. अब मैंने आपको बताया था जो ट्यूबुलिन बनता है वो कितने प्रोटोफिलामेंट एक माइक्रोट्यूबुल में बनते हैं, दैट इज 13. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं एक माइक्रोट्यूब्यूल में। तो जो ये 400 यूनिट पर मिनट है वो एक प्रोटोफिलामेंट की लेंथ है, यानी एक प्रोटोफिलामेंट में इतने आपके ट्यूबुलिन यूनिट ऐड होंगी, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्यूबुलिन यूनिट कितने ऐड होंगे ग्रोइंग माइक्रोट्यूब्यूल में। एक माइक्रोट्यूब्यूल बनता है 13 प्रोटोफिलामेंट से, तो यानी यहाँ पर हमें 13 के 13 में कितने ग्रोइंग वो हो रहे हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो यानी हम सिंपली इसको क्या कर लेंगे, 400 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5200 आ जाएगा यूनिट पर मिनट, ठीक है। ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ था कि यहाँ पर आपका ये ल्यूमेन है, ये ट्यूबुलिन, ये गामा ट्यूबुलिन है जिसपे कि ट्यूबुलिन यूनिट्स बाइंड करती है। ये आपके टोटल कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो एक माइक्रोट्यूबुल उसको बोलते हैं हम जिसमें पूरे 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। सिंगल को हम सिंगल प्रोटोफिलामेंट बोलते हैं। माइक्रोट्यूबुल में हमारे 13 ऐसे प्रोटोफिलामेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 5200 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, इन अ न्यूरॉन प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन्स आर प्राइमरली सिंथेसाइज्ड इन द सेल बॉडी. These materials must be transported down to the axon to the synaptic region using microtubules in an intrograde fashion. Such axonal transport is directed by. अब क्या हो रहा है, जो न्यूरॉन है हमारा, अगर मैं सिंपल न्यूरॉन का डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर ये सिनेप्टिक नर्व हो गई, ठीक है, और ये आपका एक्सॉन हो गया, ठीक है। ये डेंड्राइट्स हो गए, ये सेल बॉडी हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये डेंड्राइट्स हो गई। तो अब हमारा जो ये मूवमेंट है ये कहाँ को जा रहा है, हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल है यहाँ पे मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं डाउन टू द एक्सॉन सिनेप्टिक रीजन में। सिनेप्टिक रीजन में यानी यहाँ पर जो है वो प्लस एंड होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, यहाँ पर माइनस एंड होता है हमेशा, ठीक है। तो यानी प्लस एंड की तरफ जो है हमारा क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो यानी कौन कर रहा है वो मूवमेंट, प्लस एंड की तरफ कौन करता है, काइनेसिन प्रोटीन। तो सिंपल सा हो जाएगा काइनेसिन, ठीक है। ये मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ है। ये माइक्रोट्यूब्यूल है और ये जो आउटवर्ड्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सोनल टर्मिनल की तरफ अगर ट्रांसपोर्ट हो गए तो वहाँ पे हमेशा माइक्रोट्यूब्यूल का प्लस एंड होता है और प्लस एंड पे हमेशा काइनेसिन जो है वो प्लस एंड डायरेक्टेड होता है। अगर ये माइनस एंड डायरेक्टेड होता तो हमारा क्या आंसर होता, डाइनिन होता। तो राइट आंसर हमारा जो है वो काइनेसिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, सेल्स आर फिजिकली लिंक्ड टू वन अनदर to extracellular matrix through their cytoskeleton, and this imparts strength, rigidity of tissues and organs. Most of the animal cells have three types of skeletal filament which are listed in list 1. The possible function of list 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली जो है साइटोस्केलेटन्स दे रखे हैं, डिफरेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट, और लिस्ट 2 में उनके फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो मेजर फंक्शन जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट का क्या है, वो सिंपली है कि वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, नेक्स्ट हमारा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करता है, डिटरमाइंड शेप, ये तो हमारा शेप ऑफ सेल सरफेस एंड आर नेसेसरी फॉर सेल लोकोमोशन। ये हमारा कौन है, एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन हमारा सेल, जो भी हमारी सेल चाहे जिस भी शेप की होगी वो डिटरमाइन कौन करता है, एक्टिन फिलामेंट करता है, क्योंकि ये एकदम जो है बीनीथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है हमारा एक्टिन फिलामेंट। तो ये हमेशा क्या करेगा, सेल की शेप और लोकोमोशन को मेंटेन करेगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करता है, मेंटेन पोजीशन ऑफ द मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स एंड प्रोवाइड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट होता है और जो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स है जैसे गोल्जी हो गया, ईआर हो गया, उनकी पोजिशनिंग को जो है मेंटेन करके कौन रखता है, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो हमारा हमें जो है वो राइट आंसर चूज करना है। तो फर्स्ट का हमारा थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड यहाँ पर है और यहाँ पर, और बी का हमारा सेकंड हो जाएगा, बी का सेकंड। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा और ए का, सी का हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा जो है वो थर्ड वन हो जाएगा। तो ये मैं आपको ऑलरेडी क्लास में करवा चुकी हूँ, सारे एक्टिन इन तीनों को मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ एक्टिन ट्रेडमिलिंग इन वीवो शोज दैट इट कैन बी सेवरल टाइम हायर देन
can be achieved with the pure actin in vitro. The treadmilling in vitro is enhanced by, ठीक है। तो जो ट्रेडमिलिंग है, ट्रेडमिलिंग मैंने आपको बताई थी कि क्या होता है, जो एक्टिन फिलामेंट है वो एक तरफ से जो है वो ऐड होती रहती है यहाँ पर आपके एक्टिन के मोनोमर, और एक तरफ से वो लूज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम ट्रेडमिलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजर जो इन विट्रो में अगर हम क्या ऐसा ऐड करें जिससे कि ट्रेडमिलिंग हायर रेट पे हो, तो सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज प्रोफेलिन। प्रोफेलिन क्या करता है, दैट बाइंड टू जी एक्टिन ऑन द साइड अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लिएशन बाइंडिंग क्लेफ्ट। या प्रोफेलिन जो है वो क्या करता है, जी एक्टिन पे बाइंड करता है, मतलब एक्टिन एटीपी जी एक्टिन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। जी एक्टिन पे वो क्या करता है, ग्लोबुलर एक्टिन पे वो एटीपी ऐड करता है, ठीक है। इस पे वो एटीपी ऐड करता है, ठीक है, जिससे कि एटीपी वाले जो एक्टिन हो वो कहाँ पर ऐड हो सके, इस ट्रेडमिलिंग में, इस पोजीशन पे ऐड हो सके, ठीक है। नेक्स्ट कॉफलिन। कॉफलिन बाइंड स्पेसिफिकली टू द एडीपी एफ एक्टिन एंड डिस्टेबलाइज एक्टिन फिलामेंट। अब जो कॉफलिन है, कॉफलिन का काम क्या है कि ये एज अ सेवर काम करता है, ब्रेक करता है फिलामेंटस एक्टिन को। अब जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे फिलामेंटस एक्टिन प्रेजेंट होंगे, जो भी एडीपी जिन पे प्रेजेंट होगा, जिन भी एक्टिन पे, उसको उस पे ये स्पेसिफिकली बाइंड करेगा और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है, एफ एक्टिन को, ठीक है, जिससे कि इस ये मोनोमर जो है वो लूज करने लग जाएगा। जब मोनोमर लूज हो जाएंगे, फिर उस पे एटीपी, जो हमारा प्रोफेलिन है उस पे एटीपी ऐड करेगा, और एटीपी वाले एक्टिन फिर से जो है ट्रेडमिलिंग में यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। तो यानी ये दोनों जो है हमारे ट्रेडमिलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सी वाला है दैट बफर विद एटीपी एंड लो लेवल कैटायंस। नो, बफर विद एडीपी एंड लो लेवल कैटायंस, इनका कोई रोल नहीं है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए एंड बी हमारा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये आपका ट्रेडमिलिंग है। ट्रेडमिलिंग मैंने आपको बताया हुआ है, एटीपी वाले जो जी एक्टिन है वो प्लस एंड पे ऐड करते रहते हैं और माइनस एंड पे जो है वो रिमूव होते रहते हैं। एडीपी एक्टिन जो है यहाँ से रिमूव होते रहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम ट्रेडमिलिंग बोलते हैं। सो फोर्थ हमारा जो है वो राइट आंसर हो गया, ए एंड बी। ओके, यहाँ पे ए एंड बी फर्स्ट में भी दे रखा है और लास्ट में भी दे रखा है, तो यानी दोनों ही ऑप्शन जो है हमारे करेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ए एंड बी हमारा जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मायोसिन मॉलिक्यूल दैट रिजेंबल इनटू बाइपोलर फिलामेंट इन द मसल सेल्स। तो बाइपोलर फिलामेंट में कौन प्रेजेंट होता है, हमारा मायोसिन 2। ये तो हमने क्लास में बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स डिपेंडेंट मोटर एक्टिविटी ऑफ अ फ्रेशली प्यूरिफाइड मोटर प्रोटीन्स फ्रॉम budding yeast, a researcher set up a microtubule-based gliding assay. In such a assay, where microtubules are fluorescently tagged at its plus end, and the researcher observed that this motor protein moves microtubule in the direction of plus end as shown in the below, ठीक है। तो ग्लाइडिंग ऐसे क्या होता है, सबसे पहले ग्लाइडिंग ऐसे समझ लेते हैं। ग्लाइडिंग ऐसे, ग्लाइडिंग ऐसे क्यों किया जाता है, ग्लाइडिंग ऐसे एक एक्सपेरिमेंट है ताकि हम डायरेक्शन चेक कर सकें मोटर प्रोटीन का, कि मोटर प्रोटीन जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स में किस डायरेक्शन पे मूव करता है, ठीक है। यानी टू चेक द डायरेक्शन ऑफ मोटर प्रोटीन मूव्स ऑन माइक्रोट्यूब्यूल, इसके लिए हमारा ग्लाइडिंग ऐसे किया जाता है, ठीक है। ग्लाइडिंग ऐसे में क्या होता है, जो हमारा मोटर प्रोटीन है, मोटर प्रोटीन को हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। जो मोटर प्रोटीन है, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ये हमारा क्या है, मोटर प्रोटीन है। मोटर प्रोटीन को क्या किया जाता है, फिक्स्ड कर दिया जाता है किसी सरफेस पे, और इसके ऊपर जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसको फ्रीली मूव करवाया जाता है। ये हमारा क्या हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल,
ठीक है। अब होता क्या है इस ऐसे में, अब जैसे यहाँ पर आपको बता रखा है, ये आप समझ गए हो कि यहाँ पर मोटर प्रोटीन को फिक्स कर दिया जाता है। हमें नहीं पता ये मोटर प्रोटीन कौन सा है, प्लस एंड डायरेक्टेड है माइनस एंड डायरेक्टेड है, नहीं पता। माइक्रोट्यूब्यूल का हमें प्लस एंड पता है, ये प्लस एंड है और ये माइनस एंड है, ठीक है। इसका प्लस एंड माइनस एंड पता है, लेकिन हमें प्रोटीन का नहीं पता, तो हमें उसे फाइंड आउट करने के लिए ग्लाइडिंग ऐसे करना पड़ता है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसमें क्या हो रहा है, जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो हमने फ्लोरोसेंसली टैग कर दिया प्लस एंड पे, और रिसर्चर ने क्या देखा है कि जो मोटर प्रोटीन है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज प्लस एंड की डायरेक्शन में, यानी ये प्लस एंड की डायरेक्शन में इसको मूव कर रहा है। ये प्लस एंड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दैट मीन्स जो हमारा मोटर प्रोटीन है वो किस एंड की तरफ मूव कर रहा होगा, माइनस एंड की तरफ, ठीक है। जैसे ये अगर ये हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है, ये इसका प्लस एंड है, ये इसका माइनस एंड है, ठीक है। अब जो ये मोटर प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं, अगर ये इस तरफ को मूव कर रहे हैं तो ये यानी माइनस एंड की तरफ को अगर ये मूव कर रहे हैं तो ये पीछे को धकेलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल को। तो यहाँ पर हमारा माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, मूवेबल है, नॉट मोटर प्रोटीन मूवेबल नहीं है। जबकि एक्चुअल कंडीशन में जब हमने पढ़ा था वहाँ पर जो सेल के अंदर जो एक्चुअल कंडीशन होती है वहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल स्टेबल होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर मोटर प्रोटीन्स चलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग्लाइडिंग ऐसे में हम क्या करते हैं, मोटर्स को स्टेबल कर देते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम मूवेबल कर देते हैं। तो जब ये आगे यानी ये माइनस एंड की तरफ मूव करेगा तो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल प्लस एंड की तरफ मूव करेगा, यानी ये इस तरीके से चल के इसको पीछे को धक्का देगा। यानी ये जैसे यहाँ पर इस फिगर में दिखा रखा है, ये यहाँ पर इस तरीके से ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ किस तरफ को मूव करा, प्लस एंड की तरफ को मूव करा। यानी जब ये माइक्रोट्यूब्यूल ये मोटर प्रोटीन इस माइक्रोट्यूब्यूल पे चले तो इन्होंने इसको इस तरफ इस एंड की तरफ धकेला, यानी प्लस एंड की तरफ धकेला। दैट मीन्स जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो कैसे है, माइनस एंड डायरेक्टेड है, ठीक है। तो जिस तरफ को हमेशा याद रखना, जिस तरफ को मोटर माइक्रोट्यूब्यूल्स घूमेगा चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है हमारा मोटर प्रोटीन चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें बताना है न्यूली आइडेंटिफाइड मोटर प्रोटीन क्या है, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि जिसने माइक्रोट्यूब्यूल को किस डायरेक्शन में डाला, प्लस एंड के डायरेक्शन में डाला, दैट मीन्स ये माइनस एंड डायरेक्टेड प्रोटीन है। तो माइनस एंड डायरेक्टेड प्रोटीन हमारा कौन सा है, डाइनिन है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डाइनिन हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो डाइनिन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इन केस नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट है द बीटिंग सीलिया इज रेगुलेटेड बाय, जो बीटिंग सीलिया है उसे कौन रेगुलेट करता है, दैट इज नेक्सिन। एक्टिन का इसमें कोई रोल नहीं है, मायोसिन का नहीं है, कॉफलिन का नहीं है, यहाँ पे नेक्सिन यानी नेक्सिन का रोल होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का यहाँ पर रोल होता है बीटिंग सीलिया में, ठीक है। ये मैंने आपको उतने डिटेल में पढ़ाया नहीं, बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो प्राइमरी सीलियम का मतलब है, ये प्राइमरी सीलियम का डायग्राम है, दैट मीन्स जो मूव नहीं करता है, ठीक है, जो कि मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल, ठीक है। इसमें बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक्सोनीन प्रेजेंट होता है। इसको अगर हम इस तरीके से इसका सेक्शन कट करें यहाँ से तो ये इस तरीके से दिखता है। डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो 9 की अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है, बस 9 के अरेंजमेंट में होते हैं। लेकिन जब आप मोटाइल सीलियम को देखोगे, मोटाइल सीलियम में क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, बस यहाँ पर जो ये जो 9 के अरेंजमेंट में डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं थ्रू नेक्सिन, और ये बीच में भी यहाँ पर सेंट्रल पेयर ऑफ क्या होते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब मूवमेंट होती है सीलिया की तो यहाँ पर डाइनिन मूव करता है, डाइनिन मोटर प्रोटीन है, ये मोटर हेड ये बी पे मूव करता है, जैसे ये ए बी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये इस पे मूव करेगा। तो जब ये इस पे मूव करेगा तो ये इसको पीछे की तरफ धक्का देगा, ठीक है, तो पीछे की तरफ धकेलेगा, दैट मीन्स यहाँ पे बेंडिंग होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ठीक है। मोटर प्रोटीन के चलने से यहाँ पे बेंडिंग होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, जिससे कि हमारा सीलिया जो है वो मूव करता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारा जो बीटिंग सीलिया है वो कौन कौन रेगुलेट करता है, नेक्सिन रेगुलेट करता है, डाइनिन रेगुलेट करता है, ठीक है, कैल्शियम आयंस इसे रेगुलेट करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन में जो है नेक्सिन था, तो नेक्सिन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस इन मैमेलियन सेल्स इज द पोजिशन ऑफ, जो हमारा साइटोकाइनेसिस है मैमेलियन सेल्स में, उसका जो की डिटरमिनेंट है कि कैसे जो है कहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगा, वो कौन डिटरमाइन करता है, हमारे सेंट्रल स्पिंडल्स करते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुकी हूँ।
यहाँ पर देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर ये साइटोकाइनेसिस हो रहा है, यानी सेल डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है वो किसकी बनती है, एक्टिन की बनती है। और यहाँ पर जो बीच में जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सेंट्रल स्पिंडल्स, ठीक है। तो ये सेंट्रल स्पिंडल्स क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं सेल साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करते हैं, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, तो आंसर विल बी द सेंट्रल स्पिंडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an attempt to study the transport of secretory vesicles containing insulin along with the microtubules in a cultured pancreatic cells, how would the treatment with colismide affect the transport of these vesicles, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्टडी थी यहाँ पे सेक्रेटरी वेसाइकल्स थी जिसमें इंसुलिन प्रेजेंट था और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू जो है वो मूव उसका ट्रांसपोर्ट करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, कॉल्सीमाइड उसमें ऐड कर दिया। अब कॉल्सीमाइड क्या करता है, आप जब तक आपको कॉल्सीमाइड का फंक्शन नहीं पता होगा तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो कॉल्सीमाइड क्या करता है, इंड्यूस करता है पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विच इन टर्न द एक्टिवेट वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। नो, ये पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है कॉल्सीमाइड। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट, फॉल्स है। नेक्स्ट, पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज इनहिबिटेड बाय कॉल्सीमाइड, राइट। जो पॉलीमराइजेशन है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की इनहिबिटेड हो जाती है इस ड्रग से, कॉल्सीमाइड से, विच इन टर्न इनहिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल, जिससे कि सेक्रेटरी वेसाइकल्स फिर मूव नहीं कर पाती है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, कॉल्सीमाइड इनहिबिट वेसिकुलर ट्रैफिकिंग थ्रू इनएक्टिवेशन ऑफ वी सिनारे। नहीं, वी सिनारे प्रोटीन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। कॉल्सीमाइड एक्टिवेट टी सिनारे प्रोटीन, नहीं, उनका भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो सेकंड वन होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टेक्सोल, कॉल्सीचीन, कॉल्सीमाइड, विनब्लास्टीन, विनक्रिस्टीन, इन सब के फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें लर्न होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो कॉल्सीचीन और कॉल्सीमाइड का फंक्शन सेम ही था, पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, और विनब्लास्टीन और विनक्रिस्टीन भी क्या करते हैं, ट्यूबुलिन डाइमर बनाते हैं और प्रिवेंट करते हैं, पॉलीमराइजेशन को होने नहीं देते हैं, ठीक है। और टेक्सोल क्या करता था, बाइंड और स्टेबलाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल को, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो सेकंड वन हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।